श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले, जय माँ दुर्गे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। और हर बार की तरह हम लोग इस वीक के लिए भी जानते हैं कि वो क्या गाइडेंस है जो हमें मिल रही है यूनिवर्स से टैरो रीडिंग के थ्रू, जिससे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कार्ड यूनिवर्स को प्रे करते हुए हम लोग रैंडमली निकालेंगे इस पाइल से। ऑलराइट, सो ये हो गया एक कार्ड और मैं एक और निकाल लेती हूँ। ओके फाइन, तो पहला कार्ड आया हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है, तो बस अपने पैशन को फॉलो करना है। सो बात अगर हो रही है पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप के बारे में या अपनी ड्रीम को चेज़ करने के बारे में, वो कुछ होता है ना जो कि एक स्पार्क होता है, जहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर करियर को नहीं पर अपनी खुशी को ढूंढते हैं पूरे फोकस के साथ। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है कि इस वक्त फोकस नहीं गंवाना है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप चाहे एक कुलिनरी स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ अपनी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ है जो कि आपको खुशी देता है, जो कि आपका पर्सनल कुछ दिल के बहुत करीब है, जो आपका मी टाइम हो, जहाँ पे जाके जिस एक वो जिस वक्त में या जिस एरा में या उस चीज़ की, उस एटमॉस्फेयर की या वो काम करके आप उसके अंदर समा जाए, थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया को भूल जाए। बस उस फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, जो कोई भी काम है ना आपका, उसको पूरी इंटेंसिटी के साथ आपको करना है। और वहीं पे बात अगर हो रही है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ की, छोटी छोटी बातों की, तो वहाँ पे भी आपको फोकस नहीं गंवाना है, अपने डाइट से बिल्कुल नहीं हटना है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि अभी अभी किसी बीमारी से उठ के आए हैं और चटोरे बने घूम रहे हो। सो मैंगो आइसक्रीम खा ली या आइस लश के लिए चले गए, ये सब थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए, एटलीस्ट इस सीज़न के लिए भूल जाइए। आपके लिए फोकस गंवाना बहुत ही मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट्स लेके आ सकता है। इस चीज़ को मत भूलिएगा और जो भी काम कर रहे हो उसे दिल लगा के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाओ। लोग क्या कह रहे हैं उन चीज़ों को अनसुना कर दोगे तो कुछ वक्त में वो शोर भी ख़त्म हो जाएगा। सब आपके सामने झुकेंगे, आपकी मेहनत का सम्मान करेंगे। और वहीं पे अगर हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो कुछ अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेने का, सबको चौंका देने का वक्त आ गया है। रिबेल का कार्ड आया हुआ है। सो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये वीक थोड़े से अनप्लीजेंट सा रहेगा, मतलब कि मैनेजमेंट के साथ, आपके मैनेजर या रिपोर्टिंग मैनेजर या टीएल के साथ कहीं ना कहीं किसी बात पे अनबन हो जाए, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए और आप एकदम झटक के आप बोल दो कि नहीं भाई, आई डोंट अग्री टू इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो जिससे कि सारे एम्प्लॉयज़ ना खुश है और आप लीड लेके आगे बढ़ के जाए कि भाई मैनेजमेंट के साथ बात करें कि भाई इस चीज़ में हम लोगों को हम लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, हम लोग अग्रीड नहीं है, ये भी हो सकता है। सो इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए, पर मैं ये कहूँगी कि जोश में होश नहीं खोना है। अनकन्वेंशनल डिसीजन लेना, लीडरशिप लेना, जोश के साथ आगे बढ़ना सब अच्छा है, पर कहीं पे ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि आप कुल्हाड़ी पे पैर रख दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब सबका इंटरेस्ट सेव हो गया और आप ही बलि चढ़ गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना है। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और गट फीलिंग को हमेशा ध्यान में रखना और कहीं भी फैक्ट चेक के बिना कोई भी स्टेटमेंट मत देना। मतलब किसी ने कहा तो यार ये इंसान की बात पे मैं कैसे भरोसा ना करूं वाला सीन आपके साथ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना।
इवन आपकी खुद की 1-on-1 मैनेजमेंट के साथ कोई बात हो रही है ना, तो वहाँ पे भी मैंने ये सुना था, वो हुआ था, नहीं, आपके पास जितने फैक्ट्स है उसके हिसाब से ही आप बहुत क्लियरली बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप खुद एक एम्प्लॉयर हो तो यस, आप कुछ अनकन्वेंशनल डिसीजन ले सकते हो, मे बी आप अपनी एक टीम चेंज कर सकते हो या टीम में कुछ रीअलाइनमेंट्स कर सकते हो, ये चीज़ें हो सकती है। बस फेवरेटिज्म में नहीं जाएगा। आप अगर एम्प्लॉयर है तो भी और आप एम्प्लॉई है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ऊपर बहुत सारे लोग दे लुक फॉरवर्ड टू यू, आपके ऊपर उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। और चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेज दे रहा है। सो यूनिवर्स से मैसेज निकल के आ रहा है, ओके, ऑस्टेरिटी का कार्ड आया हुआ है। तो और कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये चीज़ें ज़रूरी है और इसी तरह से होना ज़रूरी है। ये इफ्स और बट्स में जाने का वक्त नहीं है, मतलब ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये ऐसे होता तो, वो वैसे होता तो, इन सब चीज़ों में प्लीज़ मत जाइएगा। ये टाइम जो है ना, वो ये एक्सेप्ट कर लेने का टाइम है कि ये ऐसे ही होना था। अब उसमें से क्या बेटर है और एक्सक्यूज मी, और उसमें से बेटर से बेस्ट को कैसे बिल्ड किया जाए, इसी से आपका करियर भी बनेगा, आपका ग्रोथ भी होने वाला है। एंड यस, सब आपको इसी प्रोसेस के ज़रिए आपका रियल कैरेक्टर, आपकी रियल स्ट्रेंथ, आपके प्लस माइनस हाइज लोज सब आपको उसी के ज़रिए पता चलेगा। लोगों को भी आपके बारे में उसी के ज़रिए पता चलने वाला है। सो इस प्रोसेस को, एज आई ऑलवेज से, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है ना, उसी प्रोसेस को, इफ्स ऑफ बट में जाने की जगह पे उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। इसी रास्ते से आपकी मंजिल लिखी हुई है। सो यस, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, अनप्लेजेंट इवेंट्स आएंगे, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लोग अनप्लीज होंगे, साथ छूटेंगे, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उसी से आपकी स्ट्रेंथ का आपको भी पता चलेगा, आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों को पता चलेगा, आपकी इमेज भी बनेगी और आपका फ्यूचर भी बनने वाला है। सो बस इतना ही इस वीक के लिए। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। राधे राधे।